तारीख है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है आज का कौन तारीख है? 24। आज 25 है। 25 जून 2024 और ये वीकली डेटा है। ठीक है, आप मेरे पहले भी एक वीडियो देख चुके हो जिसमें मैंने बोला था कि निफ्टी बाई 23,900 के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, 23,900 के लिए तैयार हो गई है। ये मैंने पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया था। ठीक है, और आज देख रहे हैं कि ये 23,721 पे क्लोजिंग दिया है, यानी यहाँ से अभी 200 पॉइंट की रैली और है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे देख लीजिए, वीकली चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे वीकली चार्ट दिख रहा है और ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, अब ये सिर्फ 900 को टच करेगा और फिर एक डाउन साइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे 10 EM में जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है 23,000 रुपये दिख रहा है। ठीक है, यानी 900 पॉइंट फिर गिराएगा। ठीक है, अब ये 23,900 को टच करने के बाद वहाँ से 900 पॉइंट और गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ऐसा लगता है या तो ये EMA बढ़ना चाहिए या तो फिर ये कैंडल टच करने के लिए आएगा। किसको? EMA को। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे दिख रहा है 23,900 को टच करने के बाद अगर कैंडल EMA बढ़ता है, 10 EMA अगर बढ़ता है तो ठीक है। अगर 10 EMA नहीं बढ़ता है तो फिर भाई साहब इस हफ्ते यानी थर्सडे तक फिर से एक बार गिरावट दे सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर इस थर्सडे को नहीं दिया तो अगले हफ्ते गिरा सकता है। और 23,000 मेरा जो नीचे का जो टारगेट है वो 23,000 का है, ऊपर का टारगेट है 23,900। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है, ऊपर का जो लेवल है वो 23,900 का लेवल है। ठीक है, और नीचे का जो लेवल है वो है 23,003 दिख रहा है मुझे। ठीक है, यानी 23,000 के आसपास से टच कर सकता है दोबारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी के बारे में क्लियर कट बता दिया कि निफ्टी क्या कर सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरा जो चीज़ है ये पूरे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है और मार्केट क्या कहना चाहता है ये पूरे चार्ट में दिख रहा है। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके बता दिया निफ्टी के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये तो रहा निफ्टी के ऊपर, मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि निफ्टी का भी क्या पोजीशन बन रहा है। अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। ठीक है, तो चलो इसका भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अब ये 65,000 के लिए तैयार हो गया। ठीक है, क्यों तैयार हो गया? क्योंकि 5200 से ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो आप 5200 के पास नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, 5200 के पास नहीं आना चाहिए बस। अब आपको यहाँ पे सिर्फ नोट करना है 5200 के पास नहीं आना चाहिए दोस्तों। 5200
मार्क कर देता हूँ। ओके 5200 5200 के पास नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा जो व्यू है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। वीकली बेसिस में जो मेरा व्यू दिख रहा है ये वीकली का चार्ट है, तो इस चार्ट में मुझे पूरा क्लियर कट दिख रहा है कि ऊपर ही जाएगा। पर अभी फ़िलहाल ये पहला जो टारगेट है ना वो 65,000 को टच करेगा, सॉरी 55,000 को टच करेगा। 3,000 पॉइंट ऊपर और जा सकता है बैंक निफ्टी। बस आपको सिर्फ एक बार देखिए, यहाँ पे अगर दिखे ना तो EMA जो दिख रहा है वो कहाँ पे खड़ा है वो भी देख लेते हैं। तुरंत तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। 49,806 के पास इसका EMA खड़ा है, ओके। और कैंडल देखिए, पिछले हफ्ते भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इस हफ्ते भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो इस हफ्ते कहाँ से चालू हुआ दोस्तों? इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो 51,259 से चालू हुआ था। एक बार देख लेते हैं और अच्छी तरीके से। 51,138 का लो मारा था और अभी फ़िलहाल 52,746, यानी दोस्तों ये 1100 पॉइंट के ऊपर, लगभग 1100 पॉइंट हम मान सकते हैं ये ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है ना वो 55,000 आने वाला है बैंक निफ्टी का, और 55,000 को क्रॉस कर दिया तो फिर सीधा 65 के आसपास ये चला जाएगा। 65 आने के लिए भी टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी मुझे दिख रहा है क्योंकि EMA अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर देखें तो EMA को बढ़ना चाहिए, या तो EMA बढ़ेगा या तो फिर ये कैंडल जो है वो EMA को टच करने आएगा। दोनों में से एक सिनेरियो बनता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आप नोट कर लेना। जो मेरा पहला टारगेट दिख रहा है वो 55,000 के आसपास दिख रहा है, ऊपर का लेवल, ठीक है। और नीचे का लेवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे 49 कितना दिख रहा है, देखिए मैं सिर्फ EMA को देख के बता रहा हूँ। ये मान के चलिए कि 50,200 को बस ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। 50,200 को बस नीचे की ओर ब्रेक नहीं करना चाहिए, बाकी फिर ये ऊपर के लिए तैयार है अभी, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे नीचे का जो टारगेट है मेरा 50,200 के आसपास दिख रहा है और ऊपर का जो टारगेट है 55,000 दिख रहा है, ठीक है जी। तो बस वीडियो बनाने का यही मकसद था, और जिस किसी को भी अकाउंट खोलना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अपस्टॉक्स में जाके अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और जिस किसी को भी सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ 9827337244 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि अगर आपको सीखना है तो ही आप मुझे कॉल कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है ना जी। बाकी कुछ नहीं है, बस यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुछ ग्रुप मेंबर पेड मेंबरशिप चलता है, जिसमें ऑप्शंस में भी चलता है और स्टॉक्स इक्विटी के बारे में भी चलता है, अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, टिप्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, और ज़बरदस्त परफॉर्म के कारण हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है, ठीक है जी। अगर आप भी ऐसा कमाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।